हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 7th 8th का इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको चैप्टर तो दोनों कंप्लीट करा दिए हैं, फ्रेज एंड क्लॉज, लेकिन एक्सरसाइज उसकी रह रही थी। और एक्सरसाइज में भी मैं आपको फ्रेज चैप्टर की, जो कि 7th क्लास में है, उसकी F एक्सरसाइज तक करा चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसमें जो पढ़ेंगे वो एक्चुअली आपकी एक एक्सरसाइज रह गई है लास्ट, जो कि ई एक्सरसाइज है, सॉरी डी तक करा चुका हूं मैं आपको। जी हाँ, 4 एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी और आपकी लास्ट एक्सरसाइज है ई, जो कि है फ्रेज चैप्टर से रिलेटेड। तो 7th क्लास के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, 8th क्लास वाले भी इसको देख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें लिखा है अंडरलाइन द वर्ब फ्रेज इन दी सेंटेंसेस। ठीक है, तो आपको वर्ब फ्रेज अंडरलाइन करना है। तो मैंने वर्ब फ्रेज में आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ड वर्ब का काम कर रहा है और सिंगल वर्ड है तो तब तो आप उसको सिर्फ वर्ब बोलेंगे। लेकिन अब अगर वो ग्रुप ऑफ वर्ड है और काम वर्ब का कर रहा है, अब वर्ब का काम कर सकता है, हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या मेन वर्ब हो सकती है, तो दोनों को ही मिला के आप क्या बोल देंगे, नाउन फ्रेज बोल देंगे, वो सॉरी वर्ब फ्रेज बोल देंगे, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो जाएगा। जैसे शी हैज़ फॉलन अस्लीप, तो आप देखेंगे फॉलन तो उसमें मेन वर्ब है और ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि ये पूरा क्या होगा, ये पूरा काम तो वर्ब का ही कर रहा है, तो आप इसको बोल देंगे वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया, ना कि सिंगल वर्ड। तो ये बहुत सिंपल होता है वर्ब फ्रेज, आपको सिर्फ वर्ब आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब का काम कौन कौन कर रहा है। ऐसे ही विल वेट फॉर यू, तो आप देखेंगे इसमें ये वाला वर्ब फ्रेज हो जाएगा, विल वेट। शी इज गिविंग एन इंटरव्यू, तो इज गिविंग ये हेल्पिंग वर्ब और ये गिविंग मेन वर्ब, ये पूरा क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। वी वर टेकन टू ए बिग रूम, तो वर टेकन ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है हैव यू बीन सिटिंग इन माई चेयर, तो अब इसमें आप देखिए एक तो ये आपका है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो ये आपका वर्ब फ्रेज हो गया। लेकिन आपको इसमें ये भी देखना है हैव भी इसी के साथ आता है। अगर इसका आप सिंपल बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नहीं बनाएंगे, तो इसमें हैव बीच में आ जाएगा, यू हैव बीन सिटिंग इन माई चेयर, तो इसमें आपको हैव यू बीन सिटिंग, इस तीनों को काउंट करना पड़ेगा एज अ वर्ब फ्रेज। ठीक है, सरीना शुड हैव ड्रिवन मोर केयरफुली, तो आप देखेंगे, देखिए शुड मॉडल वर्ब, हैव मेन हेल्पिंग वर्ब और ड्रिवन मेन वर्ब, तो तीनों वर्ब का काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग है, वो अलग बात है। लेकिन फ्रेज में हम कैटेगरी नहीं देखते, हम सिर्फ ये देखेंगे वर्ब का काम कौन कर रहा है। तो ये तीनों मिला के वर्ब का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ऐसी 14 सेंटेंस में हैज़ बीन अवार्डेड, राधिका हैज़ बीन अवार्डेड ए ब्रेवरी अवार्ड, तो आप इसमें देखेंगे हैज़ बीन अवार्डेड, अवार्डेड मेन वर्ब, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, तो पूरा क्या हो जाएगा, ये वर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब फ्रेज सबसे सिंपल है एक्चुअली। चलिए अब हम, आपका ये फ्रेज जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है एज अ कंसेप्चुअल एंड एज अ एक्सरसाइज। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीके से कंप्लीट करा दिया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दिया और चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया। अब हम बात करेंगे क्लॉज चैप्टर की। ठीक है, देखिए क्लॉज चैप्टर आपका 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है। अभी मैं जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ आपको, वो 7th क्लास के चैप्टर की एक्सरसाइज है, तो मैं लिख देता हूँ फॉर 7th क्लास। ठीक है, ये जैसे खत्म होगी क्लॉज की एक्सरसाइज 7th क्लास की, फिर मैं 8th क्लास की क्लॉज की एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या करा है, अंडरलाइन द नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉजेज। ठीक है, तो आपको सेंटेंसेस दी हुए हैं आपकी बुक में, पेज नंबर 108 पर ही है। आप क्लॉज का चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर नंबर 15। ठीक है, इसमें आपसे बोला गया अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। तो देखिए सबसे पहले बात आपको मैंने बताया था नाउन क्लॉज क्या काम करता है। नाउन क्लॉज वही काम करता है जो आपका एक्चुअली नाउन काम करता है, या फिर जो नाउन फ्रेज काम करता है। क्या काम करता है, या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है, यही आपको 3 काम बताए थे मैंने।
अब आपको ये देखना है सेंटेंस में कि अगर कोई क्लॉज का मीनिंग क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर टोटल मिला के क्लॉज आपका जो सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है या फिर कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, तो आप उसको नाउन क्लॉज बोल देंगे। जैसे कि ये सेंटेंस आप देखेंगे, आई फियर दैट आई विल फेल, तो आप इसमें देखेंगे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, फियर आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद आपका क्या आता है, क्लॉज। तो यानी कि ये जो पूरा है इसके अंदर, ये एक्चुअली आपका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, ठीक है। और ऑब्जेक्ट है, काम तो ऑब्जेक्ट का कर रहा है, लेकिन आप इसको बोलेंगे क्या, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसके पास देखिए अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो आप इसको सिंपल क्या बोल देंगे, नाउन क्लॉज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज क्यों, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड है और इसके पास सब्जेक्ट और वर्ब भी है, और नाउन क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, और थर्ड आप खुद से करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं फोर्थ। आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो आप देखेंगे आई आपका सब्जेक्ट हो गया, थिंक आपकी वर्ब होगी, और इसके बाद जो ये आया है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन इसको बोलेंगे क्या आप, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है और अपना वर्ब भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, नाउन क्लॉज हो गया, ठीक है। नाउन, वही बात, नाउन क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है सेंटेंस में। क्लॉज क्यों, क्योंकि इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है और जो ग्रुप ऑफ वर्ड है। फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू स्कोर। देखेंगे आई एम सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया, इंटरेस्टेड वर्ब होगी आपकी। तो वर्ब के बाद ये पूरे जो आएगा आपका व्हाट यू स्कोर, तो ये आपका कैसा होगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। ये तो प्रेपोजिशन हो गया, अगर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो आप इसको क्या बोल देंगे, नाउन क्लॉज, ठीक है। आगे देखते हैं सेवंथ, सिक्स वाला आप खुद करेंगे। सेवंथ में, हु एवर थॉट ऑफ दिस आइडिया इज ए जीनियस। तो आप इसमें देखेंगे इज यहाँ पर वर्ब है, सबसे पहले वर्ब को पहचानना है आपको। इज यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले आपका क्या आया, ये पूरा आया है, और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक्चुअली, क्योंकि वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इसके बाद अपना वर्ब भी है, और ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके बाद अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, तो आप इसको क्या बोल देंगे, नाउन क्लॉज। अब ये नाउन क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, ये अब सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो भी क्या होता है, नाउन क्लॉज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एट्थ में, आप खुद करेंगे, सिंपल सा ही है, ठीक है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज बी पर। इसमें है कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल नाउन क्लॉजेस। तो देखिए सबसे पहला है आई होप, और इसके बाद आपको ब्लैंक प्लेस दे रखा है, तो इसमें आपको सुटेबल नाउन क्लॉज लगाना है। तो आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए कोई भी, जैसे कि आई होप दैट यू विल गेट सक्सेस, सिंपली, ठीक है। तो आपका ये बन गया। इसके बाद देखेंगे सेकंड आप खुद करेंगे। थर्ड देखिए, आई ऑफन वंडर, यानी कि मैं अक्सर आश्चर्यचकित रहता हूं, किसके लिए, हाउ यू कैन डू सच आ थिंग, या डिफिकल्ट थिंग, कुछ भी आप लगा सकते हैं एडजेक्टिव, तो इतना भी होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, इसमें बोला गया है टेल हर, मतलब उससे कहिए, क्या कहिए, तो आप इसमें लिख सकते हैं हाउ यू कैन गो टू होम इन दिस रेन, यानी इस बरसात में आप कैसे घर पहुंचे मुझे बताइए, या फिर मुझे बताइए कि कैसे आप इस बरसात में, ऐसी बरसात में घर पहुंचे, ठीक है। आप यहाँ पर सच अ रेन भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे है आपका प्लीज शो मी, तो क्या शो, तो आप लिख सकते हैं हाउ यू हैव मेड अ मिस्टेक, या सच अ मिस्टेक भी आप कह सकते हैं, ये टी है आपका, मिस्टेक इन योर
एग्जाम। ठीक है, मुझे दिखाइए कि आपने मिस्टेक कैसे करी अपने एग्जाम में। ठीक है, लास्ट है आपका हैव यू हियर्ड, क्या आपने सुना है? दैट वॉज ए साउंड ऑफ ए स्नेक, क्या आपने सुना कि वो एक सांप की आवाज़ थी? तो आप इस टाइप से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज सी की तरफ। ठीक है, थैंक यू।